राजनीति का सिद्धांत से कोई लेना नहीं देना है। क्या लोकतंत्र और लोकशाही, ये सब कुछ नहीं, ये किताबों में है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, राजनीति विशुद्ध गणित है। मैं गणित पर पूछ रहा था कि इससे क्या लाभ होगा, क्योंकि एक बड़ा समाज आपसे हॉस्टाइल होगा, ठाकुर जुड़ भी जाए तो कितने, क्योंकि जब राजनेता ऐसे फैसले लेते तो उनके सामने ना लोकतंत्र होता है, ना कोई संविधान, ना कोई कानून, ना मोरालिटी, दिस दैट, कुछ नहीं। अगर हम लोग जैसे लोग मैंने हमारे आपको अच्छा लगे नहीं लगे, इससे नेताओं की सेहत में फर्क नहीं ना मनोज बाबू। नहीं, लेकिन अगर मायावती इसे इशू बना ले, रामविलास की पार्टी में भी उसी तरह के लोग हैं, मतलब उनके पुत्र के रामविलास जी तो स्वर्गीय हो गए, तो सवाल इस बात के, आज मायावती को बिहार में अच्छा जनाधार मिल जाएगा जी। एक आईएएस लोग कितने कम बनते होंगे इस देश में, और वो भी दलित, और जिस परिवार, जो उनकी पृष्ठभूमि हम लोगों को बताई गई और पता है कृष्णैया साहब का, उस पृष्ठभूमि से आने वाला कोई दलित आईएएस बनता है और एक जिले का कलेक्टर होता है, और उसकी बेकसूर, उसका उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, उस प्रकरण में उसकी हत्या कर दी जाती है। जी बिल्कुल ठीक है। मैं सुभाष जी के पास चलना चाहूंगा। सुभाष जी, मेरे ख्याल से मैं ये भी पहली बार देख रहा हूं कि आईएएस एसोसिएशन ने इस ढंग के फैसले के खिलाफ एक कड़ी चिट्ठी राज्य सरकार को लिखी और कहा कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। आपको क्या लगता है, जो नीतीश की सरकार ने निर्णय लिया आनंद मोहन की रिहाई का नियम बदलकर, इससे सिविल सर्वेंट्स का जो मोराल है, जो आत्मबल है, वो कमजोर होगा? उनको लगेगा कि सरकार हमारे साथ नहीं खड़ी हुई, उसको होना चाहिए था? सुभाष जी। हाँ बिल्कुल, ये वास्तव में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे एक उच्चाधिकारी की हत्या बहुत ही दुखद रही है, और उसके साथ ना खड़ा होकर के उसके अपराधी को रिहा कर देना इस पूरे समाज की व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा चोट है, एक कलंक है। और ये आईएएस अफसर ही नहीं, तमाम ब्यूरोक्रेसी ये महसूस करती है कि ऐसा होने से उनका मनोबल टूटेगा और अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। तो कभी भी किसी के साथ कोई भी अत्याचार कर सकते हैं, और वास्तव में बहुत सारी घटनाएं हो ही रही हैं। मारपीट की तो घटनाएं प्रायः होती रहती हैं अफसरों के साथ, लेकिन जब हत्या हो जाती है जिला मजिस्ट्रेट जैसे उच्च अधिकारी की, उसमें भी अपराधी जो कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया चला करके कन्विक्टेड है, सजा याफ्ता है, अगर उसकी रिहाई हो जाती है समय से पहले, तो निश्चित रूप से यह समाज के लिए, राज्य के लिए, जनता के लिए हितकर है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये निश्चित रूप से मनोबल तोड़ने वाला है जी। तो क्या आईएएस एसोसिएशन एक एसोसिएशन के तौर पर क्या एक्शन सोच रही है सुभाष जी, या चिट्ठी लिखना ही बस था कि भाई चिट्ठी लिख दी, बाकी क्या करें? आईएएस एसोसिएशन तो एक सामूहिक निर्णय लेगा, ये सब अभी व्यक्तिगत स्तर पर कहने की बात नहीं है जी। लेकिन उसको चाहिए कि इसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया जाए जी। क्योंकि अगर राज्य सरकार इस तरह से करती रहेगी तो फिर अधिकारियों का रहना मुश्किल हो जाएगा जी। इसलिए एक ऐसा उच्चतम स्तर पर न्यायिक निर्णय होना चाहिए जो कि जनता का और अधिकारियों का भरोसा बुलंद करे जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, जनता का भरोसा भी टूटता है। संजीव बाबू, देश भर में, उसमें बिहार भी शामिल, देश भर में कहा जाता है कि भैया 3 ही लोग बड़े लोग हैं, मैटर करते हैं, डीएम, सीएम और पीएम। बोले बाकी सब ठन गोपाल। क्या? डीएम, सीएम और पीएम। और बात सच्ची भी है, पावर भी इन्हीं के पास है। उनमें से जो पहली कड़ी है वो सड़क पर मारा गया लाठी से, और फिर गोली उसको मारी गई, डीएम। छोटी घटना है क्या कि आपने नियम ही बदल दिया? मान लो आनंद मोहन 2-4 साल और जेल रह लेते तो कोई हिमालय अपना स्थान छोड़ देता, गंगा दक्षिण वाहिनी हो जाती, सूर्य उगना बंद कर देता, रात में चंद्रमा नहीं आता, क्या समस्या थी? मान लो इतने साल रहे और 2-4-5 साल रह लेते आनंद मोहन। संजीव बाबू अमिताभ जी
सुभाष शर्मा जी बोल रहे थे जी, कोई भी लोक सेवक रहे चाहे आम आदमी रहे, हत्या में किसी को भी सजा मिलनी चाहिए, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन आनंद मोहन जी किस परिस्थिति में जी कृष्णैया जी की हत्या हुई, वहां की उस समय वर्तमान सांसद लवली आनंद जी थी, इनको सूचना मिलती है कि भाई जा रहे थे उसी रास्ते से कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना घटी, कोई भी आदमी जा रहा है तो उसका स्वाभाविक है कि वहां जाम लगा हुआ था, तो वहां पर उसको देखने उतरने जाने हालचाल पूछने का अधिकार है। तो आनंद मोहन जी कहाँ लाठी चलाए, कहाँ गोली चलाए, और संजीव बाबू ये सब चीजें कोर्ट में हो चुकी हैं। संजीव बाबू ये सब चीजें कोर्ट में हो चुकी है, कोर्ट का फैसला आ गया, उस पर काय को बहस करें? जी एक मिनट सुन लीजिए। बाहुबली आप कह रहे हैं, वह कलम बली भी 250 किताब जेल में रखकर लिखे। देखो संजीव बाबू, ये किताब लिखना कोई बहुत बड़ी कसौटी नहीं है ना मित्र। मैं ऐसे समाजवादियों को जानता हूं जो अपना नाम नहीं लिख पाते, उनके नाम पे भी 10-20 किताबें हैं। आप सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि उनके दर्जनों मामले उन पर दर्ज हैं, तो दर्जनों मामले में कहाँ वो कोई चोरी के आरोप में सजा याफ्ता है, कहाँ कोई क्रिमिनल अपराधी के मामले में? पहले बताइए कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति पर आरोप लगता है, ठीक है, इसमें उनकी सजा हुई, तमाम जितने भी लोग थे बाकी लोग थे, और उनको बजाते बरी कर दिया जाता है हाई कोर्ट से। और जो आदमी लोक सेवक के नाते वहां पर पहुंचता है, गाड़ी में बैठे रहता है, उतरे भी नहीं है, और उस आदमी को फांसी की सजा दिया जाता है, ये कैसा न्याय है? ठीक, इसलिए तमाम दलों के लोग, संजीव बाबू एक मिनट, ठीक है नेताओं, ठीक है संजीव जी, अभी रुकना होगा। मैं वैभव के पास चलूं उससे पहले एक बात कह दूं, मैं याद दिला दूं। ठीक है, रुक जाओ भाई संजीव बाबू, याद दिला दूं। पॉलिटिकल पार्टी संजीव कुमार जी के अलायंस के जो बड़े पार्टनर हैं, इनकी पार्टी छोटी पार्टनर है, जो ज्यादा एमएलए वाली पार्टनर है वो आरजेडी है। क्या लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी उस वक्त क्या कह रही थी आनंद मोहन के लिए, मैं शब्द याद दिलाऊं, और आनंद मोहन लालू के लिए क्या कह रहे थे हम याद दिलाएं? आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, हैं? पर हमको नहीं जाना है आनंद मोहन को व्यक्तिगत। अरे बात, अरे नहीं, कैसे नहीं? आपने कहा कि सब लोग, आपने ऐसा बता दिया कि सब लोग कह रहे थे आनंद मोहन पाक साहब है, लालू यादव तो की सरकार लड़ी कि नहीं फांसी ही होनी चाहिए। एक दूसरे एक नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। और यही पप्पू यादव और आनंद मोहन में गैंगवार होता था कि नहीं होता था कोसी के इलाके में? तब इतना सरल नहीं कर दो कि बता दे। अब आपने बता दिया आनंद मोहन साहित्यकार हैं, गजब बात है। आप भी देखिए अरे भाई आप लोग तो गजब करते हो, ऐसा भी नहीं करो। कल को पप्पू यादव को भी साहित्यकार बता दोगे, परसों लालू जी का जो बड़ा लड़का है उसको भी बता दोगे, तेज प्रताप कहोगे ये भी लेखक है। अब ऐसा नहीं करो, सामान्य रहने दो। ठीक, वैभव कुमार, मैं एक बात, ठीक है संजीव बाबू आएंगे, वैभव कुमार मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि सवर्ण का टोटल वहां के राजनेता बताते हैं 12-13% कुल, उसमें ठाकुर 4 से 5%, 6%, बहुत ज्यादा क्या होगा? सारा आनंद मोहन के कहने से मिल जाए ये भी किसी के लिए संभव नहीं। जब लालू के कहने से सारा यादव नहीं मिल सकता, नीतीश बाबू कहने से सारा कुर्मी नहीं मिल सकता, तो आनंद मोहन कहने से, मायावती कहने से सारा दलित नहीं मिलता किसी को, उनको। तब ये रिस्क क्यों लिया ये आरजेडी और जेडीयू की सरकार ने? क्या उनको इस बात का अंदाज, इस बात पर उनको भरोसा है कि दलितों में इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? क्योंकि वरना मैं समझ नहीं पा रहा कि 10 रुपए गमा के 2 रुपया कमाने का काम क्यों करेगी कोई पार्टी। वैसे तो समझ से परे है ये पूरी तरह से कि क्यों इस तरह की जो ये घटनाक्रम में नजर आ रहा है। अगर वो एक रूटीन रिहाई भी होती तो मान लेते, पर नीतीश बाबू जिस तरह से तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में ये घनिष्ठता बढ़ेगी, तो
कौन सा वोट नहीं, घनिष्ठता बढ़ेगी नहीं। घनिष्ठता तो इतनी हो गई, लोग मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री चिरौरी करके फोटो खिंचा रहे हैं आनंद मोहन के साथ। बिल्कुल। लेकिन जो मनोज मिश्रा जी कह रहे थे वो बात मैं बताऊंगा आपको, उस पर आगे बढ़ूं तो राजनीति के लिए बड़े खतरनाक संकेत है, बहुत विभत्स है, क्योंकि ये तो हर राज्य में होगा। फिर तो ये परिपाटी बन जाएगी कि आपके जो पसंदीदा, आपको जो मजबूत नजर आ रहा है और वहां कुछ ना कुछ बाईपास करिए सिस्टम को, फिर तो पूरी न्यायिक व्यवस्था, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का पूरा माहौल बन जाएगा। और एक बात जो आप कह रहे हैं कि क्या अगर वोटों की बात करें तो फिर वोट तो दलितों की वोट भी है, तो फिर तराजू पे रख के देखेंगे तो फिर दलितों का वोट नहीं चाहिए क्या? तो फिर क्या वो भेड़ बकरियों की गिनती में आते हैं क्या दलित की? उनका वोट तो मिल ही जाएगा, उसकी परवाह नहीं है। बीएसपी जो है वो एक ऐसी पार्टी जिसने इसका विरोध किया है और अपनी पार्टी में जो है दलितों को एक, लेकिन आनंद मोहन कह रहे हम मायावती को नहीं जानते, हम तो कलावती को जानते हैं। ये तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा तो है ही नहीं कि वो नहीं जानते होंगे बहन मायावती को। देश में बच्चा बच्चा बहन मायावती को जानता है, 4 बार की मुख्यमंत्री रही। ये तो और भी ज्यादा उनका जो स्टेटमेंट है वो बताता है कि किस तरह का या तो जातीय दंभ उनके अंदर है, ये किस तरह की तिरस्कारपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं कि मैं किसी मायावती को नहीं जानता, मैं तो कलावती को जानता हूं। तो ये नीतीश कुमार करना क्या चाह रहे हैं? बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। नहीं, बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिला। बीजेपी तो खुद ही उसमें अपना दरवाजा खोल के बाहर बैठी है, खटिया डाल के गली में कि आनंद मोहन इधर आ जाएं। और आनंद मोहन भी पुराने खिलाड़ी। मनोज जी, एक सवाल आपसे छोटा सा लूंगा, प्रैक्टिकल सवाल, उसको प्रैक्टिकली जवाब दीजिएगा। है सिद्धांत में नहीं जाना अपने को, कि आनंद मोहन भी पुराने चावल हैं, नीतीश बाबू से उनको छुड़ा के लाए हैं अपनी छवि दांव पर लगाकर। लेकिन आनंद मोहन ने कहा कि अभी मैंने तय नहीं किया किस पार्टी में जाऊंगा। उनने गाजर सबके लिए लटका दी, इसलिए भाजपा वालों के भी मुंह में पानी आ रहा है और जेडीयू आरजेडी तो है ही। मनोज जी। नहीं, लेकिन अमिताभ जी, जो मुझे नहीं लग रहा है कि आनंद मोहन जी तत्काल इस तरह का रिस्क उठाना चाहेंगे। अभी तो वो जेडीयू के साथ ही रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन भाजपा को लगता है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से जो अपर कास्ट है, आप भी जानते ही हैं, वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जी की समस्या या लालू जी की समस्या जो उनकी पार्टी की बड़ी है कि जो ओबीसी वोट था अभी, उसमें भी बड़ा चंक बीजेपी के साथ जाता हुआ दिख रहा है पिछले कई चुनावों में। इससे उनकी घबराहट बढ़ी है। लेकिन जिन बातों पर हम सब साथी चर्चा कर रहे हैं वो खतरनाक संकेत है कि हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि दलित वोट भी इकट्ठा हो सकता है इस फैसले के खिलाफ। जितना लाभ आनंद मोहन जी दिलवाएंगे जेडीयू को, उससे ज्यादा नुकसान न कर जाए, ये खतरा अपने आप में है। और बिल्कुल ये आपकी बात में दम है कि आनंद मोहन जी हर दल के समर्थन में रहे हैं। मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं, ना मेरी दोस्ती है। लेकिन कल को अगर उनको ज्यादा लाभ दिखेगा, जैसे वो तक कई दल, तो संभव है कि वो आज नहीं कुछ दिन बाद सही वो दूसरे तरफ भी, भाजपा की तरफ भी झुक सकते हैं। क्योंकि जैसा आपने बताया खुद कि आनंद मोहन जी और आरजेडी में जो अदावत थी वो सर्वाधिक थी, क्योंकि दोनों के कार्यक्षेत्र और समर्थकों का दायरा एकदम अलग अलग है। जी, ठीक बात है।